गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट यूनिट तुम्हारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो नाम से ही हमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक ध्यान होगा तुम्हें, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा है। कंप्लीट यूनिट हमने चार्जेस पढ़ी हैं, बट किस में पढ़ा है? एट रेस्ट। ठीक है, जिसको तुमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। किसका नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जहाँ पे आप चार्जेस की स्टडी करते थे, किस में? रेस्ट में। उस ब्रांच को आप क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं एक बार डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा बहुत करंट के बारे में तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। जहाँ रेस्ट में स्टडी होती थी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन नॉन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये मोशन होता कहाँ पे है? जहाँ पे हम चार्जेस की स्टडी किस में करेंगे? मोशन में। उसको हम किसका नाम देंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देंगे। ठीक है, अब से पहले हमने पढ़ा था चार्जेस इन रेस्ट, बहुत सारे टाइप्स पढ़ी हमने। वहाँ पे पोटेंशियल पढ़ा, फील्ड पढ़ा, कैपेसिटर भी उसी में हम कर चुके हैं। सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल हमने V1 ले रखा है एंड चार्ज है वो Q1 है। सेकंड आपके पास कंडक्टर है, पोटेंशियल V2 एंड चार्ज है वो Q2 है। फर्स्ट कंडक्टर A एंड सेकंड कंडक्टर B, दोनों को सेपरेट किया हुआ है यहाँ पे इन एयर। ठीक है, आप ये कह सकते हो फर्स्ट कंडक्टर है V1, सेकंड V2, दोनों को एयर में सेपरेट किया हुआ है। तो आफ्टर सम टाइम अगर हम V1 V2 का चार्ज देखेंगे तो V1 फर्स्ट जो कंडक्टर है उसका चार्ज हमें कितना मिलेगा? Q1 ही मिलेगा। सेकंड का चार्ज हमें कितना मिलेगा? Q2 ही मिलेगा। कोई चार्जेस डिफरेंस नहीं होगा। जबकि हमने ये पढ़ा है चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल हम मान लेते हैं V1, सपोज किया है हमने, सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट केस। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट केस। इन फर्स्ट केस चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्जेस, नो फ्लो ऑफ चार्जेस। वाई? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है वो एयर है, एंड एयर इज ए इंसुलेटर। एयर क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? सेकेंड केस में दोनों चार्जेस को, दोनों कंडक्टर्स को, सॉरी, ए और बी को, पोटेंशियल V2 है, B को हमने कनेक्ट कर दिया किसी वायर से। ये हमारे पास कॉपर वायर है। ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। तो यहाँ पे चार्जेस हैं वो फ्लो करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सेकेंड केस है जिसमें हमने दोनों कंडक्टर्स को किससे जोड़ दिया? कनेक्टिंग वायर से। तो इस केस में चार्जेस हैं वो आपके फ्लो करेंगे किधर से किधर? हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसका चार्ज कितना था? Q1, इसका चार्ज कितना है? Q2। और चार्जेस फ्लो करेंगे कहाँ तक फ्लो करेंगे? जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, दोनों का कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। हमने पढ़ा है ये चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, दोनों का कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। राइट, इसके बाद यहाँ सेकेंड केस और फर्स्ट केस में, इसमें चार्जेस थे वो स्टैटिक थे। यहाँ पे चार्जेस क्या थे? स्टैटिक। तो इनको हमने स्टडी किया था किस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इनको किस में स्टडी किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यहाँ पे चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो इसको हम किस में स्टडी करेंगे?
करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है जब चार्जेस आपके फ्लो करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब वहाँ पे आपकी जो स्टडी होती है वो किसकी स्टडी होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी होती है। ठीक है, इसके बाद चार्जेस हैं वो क्यों फ्लो करते हैं? पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी डिफरेंस होगा। एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जाने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स लगेगा, और जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन वहाँ से या चार्जेस वहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई बार क्वेश्चन आता है कि क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ चार्जेस नेचुरली भी होता है? बहुत बार होता है। ठीक है, बिजली चमकती है, ठीक है, वहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, वो नेचुरल फ्लो ऑफ चार्जेस है। वहाँ पे क्लाउड से फ्लो होता है चार्जेस का, फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर, फ्रॉम वन क्लाउड टू एयर। बहुत बार एयर इंसुलेटर है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं तो एयर को भी आयनाइज करके चार्जेस को फ्लो करा, एयर में भी चार्जेस को फ्लो कराया जा सकता है एयर को आयनाइज करा के। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन आती है करंट कैरियर्स। क्या होते हैं करंट कैरियर्स? नाम सुना है, कैरियर्स का मीनिंग पता है हमें, ले जाने वाला। ठीक है, जो ढो के ले जाता है उसको कैरियर्स बोलते हैं। क्लियर है? करंट कैरियर्स वो सारे के सारे पार्टिकल्स जिनका फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए, इज नॉन एज करंट कैरियर। ठीक है, फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल, सीधा आप कह सकते हो फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट या इलेक्ट्रिक करंट, राइट। वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। मान लो आपके पास कंडक्टर्स हैं, ठीक है, या कह सकते हो आप सॉलिड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लो सॉलिड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर्स में कंडक्टर्स होते क्या हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए। कंडक्टर्स वो होते हैं जो वो मटेरियल्स जिनमें से करंट इजीली फ्लो कर जाता है, और करंट को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्री चार्ज पार्टिकल्स। तो कंडक्टर्स में फ्री क्या होता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स में क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप इजीली फ्री कर सकते हो। ठीक है, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली फ्री होते हैं टू मूव। ठीक है, ये मूव कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल होती है किसी भी एटम की, अगर वो पार्शियली फिल्ड है, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड है, सपोज करो 8 इलेक्ट्रॉन आने हैं लेकिन उसमें 4 ही हैं, 6 हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री हैं मूव करने के लिए, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। ठीक है, वो फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं और रैंडमली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? रैंडमली का मतलब होता है इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड कंडक्टर्स में करंट के कैरियर्स क्या हैं, करंट किस वजह से फ्लो होता है सॉलिड कंडक्टर्स में, तो वहाँ पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव करता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है, इसको हम बोलते हैं करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स। ठीक है, ये तो बात आ गई कंडक्टर अगर सॉलिड्स हैं तो। अगर कंडक्टर्स लिक्विड हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है लिक्विड कंडक्टर कौन से होते हैं? लिक्विड कंडक्टर्स
इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लिक्विड कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिनमें से आप करंट फ्लो करवाते हो, सेल्स जिनके बनाते हो। यहाँ पे चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं, सोडियम पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, कॉपर पॉजिटिव, सल्फेट है वो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन, ठीक है, ये सारे के सारे आप मूव करा के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, करंट फ्लो करा सकते हो। किन से? आयन से, ठीक है। तो ये जो आयन्स हैं ये फ्री हैं मूव करने के लिए, फ्री टू मूव एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे जो कैरियर्स होंगे, चार्ज कैरियर्स, वो क्या होंगे? आयन्स होंगे, करंट कैरियर्स। क्लियर है? सॉलिड कंडक्टर में किसकी वजह से करंट फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। लिक्विड कंडक्टर्स में किसकी वजह से करंट फ्लो करता है? आयन्स की वजह से। एंड सिमिलरली गैसेस में किसकी वजह से करंट फ्लो करता है? वहाँ पे भी आयन्स ही होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका था बेसिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इसको बहुत अच्छे से करना है। फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से किसी टॉपिक को समझने की कोशिश किया करो। नाम कोई भी किसी भी चीज़ का ऐसे ही नहीं रखा जाता, आपके नाम भी मीनिंगफुल होते हैं। ऐसे ही हर कंसेप्ट का जो टाइटल दिया हुआ होता है वो मीनिंगफुल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको EMF इन शॉर्ट हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF हम बार बार यूज करेंगे वर्ड, तो आप समझ जाओगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। इसको आप तोड़ लो दो पार्ट में। इलेक्ट्रो रिलेटेड टू चार्जेस, ठीक है, एंड मोटिव मोटिवेट करना, ठीक है, या मोटिवेशन देना। क्या मोटिवेशन देती है? वो फोर्स जो चार्जेस को फ्लो होने के लिए मोटिवेट करती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है चार्जेस के फ्लो के लिए, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। जो चार्जेस आपके इनिशियली किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मटेरियल में रेस्ट में होते हैं, रेस्ट इन द सेंस नेट इफेक्ट उनका ज़ीरो होता है। कैसे? मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, हमने ये कह दिया कंडक्टर है तो ऑब्वियस है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सपोज किया, ठीक है, मूव करते हैं इनिशियली इन रैंडम मोशन, इस तरह से, ठीक है। नेट वेलोसिटी ज़ीरो होती है, नेट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जिसको कहते हो आप, कितनी होती है? ज़ीरो। नेट मोमेंटम कितना होता है? ज़ीरो। तो कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे, मीन्स नेट फ्लो ऑफ चार्जेस ही क्या है यहाँ पे? ज़ीरो है, तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे रिगार्डिंग करंट। तो अगर करंट हमें लेना है तो इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना है। तो हम क्या करें, इसी कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसी तरह से हम मोटिवेट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो आपने एक पीस लिया कॉपर वायर का, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ये आपके पास उसी कॉपर वायर का टुकड़ा है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है L, आप कुछ भी लेंथ ले सकते हो, नथिंग मैटर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर आपने ये कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है, कॉपर वायर आपके घर में मिल जाएगी, ठीक है, पड़ी रहती है, आप इजीली उसको हाथ में उठा लेते हो, क्या करंट फ्लो होता है?
फील होता है? नहीं फील होता। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है? जब आपने उस वायर को एज इट इज एक छोटा सा टुकड़ा काट के उठाया, करंट आपको फील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए हैं। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो किस स्टेज में हैं? वो रैंडम मोशन में हैं, जो कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं रिगार्डिंग करंट। तो क्या किया आपने, अपने उसी वायर को एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ दिया। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ने का मतलब आप क्या करते हो, आप सेल या बैटरी लगा देते हो। मान लो आपने ये लगा दिया, क्लियर है? यहाँ से आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। तो अब यहाँ से जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, यहाँ जो आपने सेल या बैटरी लगाई है, यही सेल या बैटरी आपका क्या देती है? एक्सटर्नल फील्ड देती है। ठीक है, तो सेल या बैटरी लगाने के बाद मीन्स वही वायर अगर आपका स्विच से कनेक्टेड है, आप स्विच को जैसे ही ऑन करते हो आपको अच्छा खासा इलेक्ट्रिक करंट फील होता है वहाँ पे। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब उन्होंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, उनकी नेट वेलोसिटी थी, मोमेंटम थी, अब वो जीरो नहीं है। क्लियर है? अब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को जिस फोर्स का हम यूज करते हैं वो फोर्स है एक्सटर्नल फील्ड, और उसी को हम किसका नाम देते हैं? ईएमएफ का नाम देते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। हम ये कहते हैं बाहर से हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दिया और ऑब्वियसली हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसको दे दिया है। ठीक है, कंडीशन ये होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया आप उसको ईएमएफ बोल रहे हो। तो क्या डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में? एक छोटा सा डिफरेंस है, आप उस पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कब बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस को आप ईएमएफ कब बोलोगे? व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्किट। नो करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्किट। अभी बता देती हूँ कैसे। इन ए सर्किट। ठीक है, सपोज करो आपने यहाँ से एक बैटरी लगाई, वो बैटरी जब आपने अप्लाई की यहाँ पे, तो उस बैटरी का जो एक्सटर्नल फील्ड था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, वो 12 वोल्ट था। ठीक है, आपका जो की है वो यहाँ से जब 12 वोल्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस था या बैटरी का पोटेंशियल था, आपकी जो की है वो ऑफ थी, आपने ऑफ कर रखी है। क्लियर है? उसके बाद आपने वही बैटरी अप्लाई कर रखी है और की को ऑन कर दिया। जैसे ही आपने की को ऑन किया तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। क्या फ्लो होना शुरू हो गया? करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और जब करंट फ्लो हुआ तो आपने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के मेजर किया, आपका जो 12 वोल्ट है वो डिक्रीज हो गया। चाहे डिक्रीज हो के वो 11 वोल्ट ही क्यों ना बच जाए, कितना भी डिक्रीज हुआ हो, लेकिन डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो जितना आपने अप्लाई किया था, जितनी आपकी वोल्टेज बैटरी की कैपेसिटी थी, पोटेंशियल था, वो अब क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो मैक्सिमम पोटेंशियल कौन सा है? ये है मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल यही है। आप मैक्सिमम दे कितना सकते हो बैटरी से? 12 वोल्ट दे सकते हो। वो अलग बात है जब आपने की को ऑन कर दिया तो एनर्जी लॉसेस की वजह से आपको पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट नहीं मिला वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हो? 12 वोल्ट। ठीक है, कंडीशन क्या थी? कब? जब सर्किट में आई की वैल्यू कितनी थी? 0। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। और सर्किट में करंट की वैल्यू 0 कब होगी? जब सर्किट आपका कौन सा सर्किट होगा? ओपन सर्किट होगा। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो सर्किट कौन सा होगा? ओपन सर्किट होगा। ओपन का मतलब आपका स्विच है वो ऑफ होगा। क्लियर है? अब अगर एग्जैक्टली आप डेफिनेशन दो तो इसको डिफाइन कर सकते हो ईएमएफ को। ईएमएफ इज ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, maximum potential difference between the two electron
of the cell when no current is flowing in a circuit. Current is flowing in a circuit. ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ओपन सर्किट, और सर्किट क्या हो आपका, ओपन सर्किट हो तो भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ऑफ होगा सर्किट तो भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। ईएमएफ आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैक्सिमम है, सर्किट का करंट जीरो होगा तभी मैक्सिमम होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी आपके कन्वर्ट हो जाती है। वन फॉर्म टू पोटेंशियल है वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। तो आपको एग्जैक्ट 12 वोल्ट पोटेंशियल नहीं मिल पाता है। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कहाँ होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जब सर्किट में करंट कितना होगा, ज़ीरो, या सर्किट आपका क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। क्लियर है, कर लोगे। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। आप करंट से क्या समझते हो, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इजी सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पीछे बहुत पढ़ के आए हैं करंट। 10th क्लास में हमने करंट का के बारे में बहुत पढ़ा था। फॉर्मूला भी पता होगा आपको, सीधा फॉर्मूला हम नोट करते हैं यहाँ पे, आई से डिनोट करते हैं करंट को, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कब आता है, जब आपके पास चार्जेस फ्लो करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन T, राइट। Q है यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज, करंट है आपका वो है नेट चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। ठीक है, अब मान लो आपके पास सॉलिड कंडक्टर है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ए कंडक्टर। एंड बेसिक चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे, ये हमने पीछे पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बताओ। Q इज इक्वल टू n इंटू में E, तो ये वाला फॉर्मूला है आपका जो करंट वाला, ये चेंज हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ठीक है, करंट आपके पास आ गया, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। क्लियर, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, या फ्लो ऑफ चार्जेस इन, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होगी। आई फंडामेंटल क्वांटिटी है और एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। क्या थी, एम्पियर। तो यहाँ से अगर हम निकालें आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से, एम्पियर का सिंबल है कैपिटल ए। क्लियर है। तो आई इज इक्वल टू क्यू का कूलम टाइम की सेकेंड, कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर। ठीक है। when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second then current is said to be 1 ampere। 1 एम्पियर करंट कब कहोगे, सर्किट में कब फ्लो कर रहा है, when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second, when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second
then current is said to be 1 ampere. Current is said to be 1 ampere. ठीक है, क्लियर है? ये था आपका करंट के बारे में। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, हमने 2 डायरेक्शंस पढ़ी हैं करंट की। एक 10th क्लास में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ही कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक्चुअल डायरेक्शन। ठीक है, हम हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं और वो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पूछे आपसे तो क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, बट दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। ये तब की ली हुई डायरेक्शन है जब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। तब हमें सिर्फ ये पता था कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट है वो फ्लो करता है। ठीक है, और तब हमने डायरेक्शन ली थी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इन्वेंट हुए और एक्चुअल में हमें पता चला इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि हम यूज़ में कौन से लेके आते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हमें ये पता है कि डायरेक्शन भी मिलती है हमें करंट में, डायरेक्शन भी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैग्नीट्यूड भी मिलता है, फिर भी स्केलर है। कैसे? इंडिपेंडेंट है ओरिएंटेशन के। इंडिपेंडेंट है किसके? ओरिएंटेशन के। किस पे डिपेंड नहीं करता है? एंगल के इंडिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड नहीं करता? एंगल पे डिपेंड नहीं करता। और एंगल पे डिपेंड जो क्वांटिटीज़ करती हैं और मैग्नीट्यूड भी जिनका होता है उनको आप वेक्टर बोल सकते हो, बट ये आपका एंगल डिपेंड नहीं करता, ओरिएंटेशन पे कहीं डिपेंड नहीं करता। 2 स्केलर्स पे डिपेंड करता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज और टाइम के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, एंगल पे या डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए करंट को हम स्केलर ही लेते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन है, इसके अलावा डायरेक्शन भी नहीं लेंगे हम करंट की, इसलिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। राइट, चलो आज के लिए इतना ही। कल वाले लेक्चर में हम करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फटाफट उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है।